अब हम आते हैं प्रश्नावली 1.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसमें क्या कह रहा है कि बिना लंबी विभाजन के, बिना भाग दिए हमें क्या बताना है कि वो शांत है या फिर अशांत आवर्ती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। तो पहले में हमारा देखिए, अगर हमें शांत अशांत बताना होता है तो उसमें क्या करते हैं कि हर को सिर्फ लेके चलते हैं। तो हर हमारा क्या है यहाँ पे 31 और 25। 31 25 का अगर सोल्यूशन करें तो यहाँ 5 से कटेगा, 5 6 30, 5 दूनी 10, 5 5 25, 5 से काटेंगे, 5 1 5, 5 दूनी 10, 5 5 25, फिर 5 से कटेगा, 5 दूनी 10, 5 5 25, फिर 5 से काटेंगे, 5 5 25, फिर 5 से काटेंगे तो 5 1 5। तो हमारा जो इसका गुणनखंड आया कितना आया, 5 कितनी बार है, 1 2 3 4 5, 5 हमारा 5 बार है। किसका गुणनखंड, 31 25 का। तो अगर सिर्फ हमारा कितना आ गया, 5 घाते 5। अगर हमें हर में 2 घाते n के फॉर्म का मिले या फिर 5 घाते m के फॉर्म का मिले या फिर 2 और 5 दोनों के फॉर्म का मिले तो हमारा शांत होता है। तो यहाँ पे सिर्फ हमारा क्या है, 5 घाते 5 फॉर्म यहाँ पे मिल रहा है, इसका मतलब हमारा क्या हो जाएगा, ये शांत है। ठीक, ऐसे ही यहाँ पे क्या है कि 8 का अगर गुणनखंड करेंगे तो कितना आएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8। तो इसका मतलब ये हमारा सिर्फ 2 घाते 3 हुआ, तो 2 घाते n के फॉर्म का सिर्फ मिल गया तो हमारा क्या हो जाएगा, ये शांत। ऐसे ही इसमें देखते हैं 455 का अगर गुणनखंड करेंगे तो यहाँ पे 5 से कटेगा तो 5 9 45, 5 1 5, और 7 से काटेंगे तो 7 1 7, 7 3 21, 13 से काटेंगे, 13 से कटेगा तो 13 1 13। अब यहाँ पे देखिए, अगर इसका गुणनखंड कितना हमें मिला, 5 गुणे 7 गुणे 13। 5 तो मिला हर में, लेकिन उसके साथ में क्या है, हमें 13 भी मिल गया, 7 भी मिल गया। तो 5 के अलावा कुछ और भी संख्या अगर मिल जाती हैं तो हमारे 5 और 2 के अलावा कोई और भी संख्या मिले तो हमारा वो शांत ना होकर क्या हो जाता है, अशांत। ऐसे ही इसमें देखते हैं 1600 का गुणनखंड अगर किया जाए तो कितना आएगा, उसको देख लेते हैं। 2 से काटेंगे, 2 8 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 1 2, दूनी 4, 2 5, 5 से कटेगा, 5 5 25, 5 से काटेंगे, 5 1 5। तो यहाँ पे हमें कितना मिल गया, इसका गुणनखंड अगर किए 1600 का तो 1 2 3 4 5 6, 2 घाते 6 मिला, एंड गुणे 5 कितनी बार है, 2 बार है, तो 5 घाते 2। इसके हर में जो 1600 का गुणनखंड ये है, तो हर में हमें क्या मिला, 2 और 5 के अलावा और कोई संख्या तो मिली नहीं। इसका मतलब हमारा क्या हो गया कि हमारा ये शांत। अगर हर में 2 और 5 सिर्फ मिले, सिर्फ 2 मिले या फिर सिर्फ 5 मिले या फिर 2 और 5 दोनों मिले तो हमारा क्या होता है, वो शांत होता है। ऐसे इसमें देख लेते हैं 343 का गुणनखंड अगर करेंगे, शांत अशांत बताने के लिए हमेशा हर को लेके चलते हैं। अंश में चाहे कोई भी संख्या हो उससे मतलब नहीं होता, किससे मतलब होता है, हमेशा हर से। यहाँ पे क्या करेंगे, किससे कट रहा है, 7 से कट जा रहा है, 7 5 35 ज़्यादा हो जाएगा, 7 चौका 28, 7 9 63, 7 7 49, 7 1 7। तो यहाँ पे 7 घाते कितना आ गया, 3। अगर 343 का गुणनखंड किया तो 7 घाते 3 आया, तो या 2 और 5 या फिर 2 और 5 है, नहीं है। इसका मतलब हमारा क्या हो गया, अशांत। अशांत। तो हमारा ये सभी 1 से लेकर 5 तक के क्वेश्चन का हल है। ओके, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, 6 में दिया हुआ। इसमें देखिए क्या है कि हर जो हर है इसमें कितना है, 2 और 5 है, सिर्फ 2 और 5 हमें मिल रही है। तो जहाँ पे हर में सिर्फ 2 और 5 मिले वो हमारी क्या हो जाती है, शांत। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, शांत। और इसमें देखते हैं, तो इसमें क्या है कि हर में हमारा 2 और 5 तो मिल रहा है, लेकिन साथ साथ में 7 भी मिल गया। तो 2 5 होता है हर में, तो सिर्फ हमारा शांत हो जाता है। लेकिन अगर कुछ अतिरिक्त संख्या मिल जाए, 2 और 5 के अलावा कोई और भी संख्या हो, तो क्या हो जाएगा, वो अशांत। ऐसे ही इसमें देखते हैं, ये हर क्या है 15 का इसका गुणनखंड करेंगे तो 3 5 15 होगा, 5 1 5। इसका मतलब कितना हो गया, 3 और 5। तो 5 तो मिला, लेकिन साथ में हमें 3 भी मिल गया। इसका मतलब क्या हो गया, ये हमारा क्या हो जाएगा, अशांत। अशांत। ठीक। और इसमें क्या है 50, तो 50 का अगर गुणनखंड करेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 2 से कितना हो जाएगा 25, और 5 से करेंगे तो 5 5 25, और 5 से करेंगे तो 1। तो कितना आ गया इसका, 2 गुणे 5 घाते 2। 5 हमारे कितनी बार है, 1 2 बार, और 2 क्या है, 1 बार। तो हर में क्या मिला हमें, 2 और 5 मिला, सिर्फ 2 5 मिलता है हर में, तो क्या हो जाता है हमारा, वो शांत। और लास्ट आते हैं, देखते हैं 210 है, इसका गुणनखंड कर लेते हैं, कितना आएगा। 210 का गुणनखंड अगर किया जाए तो 2 से करेंगे, 2 1 2, 2 5 10,
5 से करेंगे 5 दूनी 10, 5 एकम 5 और 3 7 21 और 7 एकम 7, तो 2 5 3 7, तो 2 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 7, तो 2 5 तो मिला। अगर हर में हमारा सिर्फ 2 5 रहे तो हमारा शांत हो जाता है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि 3 और 7 अतिरिक्त मिल गया संख्या, इसका मतलब हमारा ये शांत न होकर क्या हो जाएगा, अशांत। तुम्हारा क्या हो गया, सभी यहाँ सोल्यूशन हो गए, शांत है कि अशांत है ये हमें मिल गया। ठीक, ओके। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। इसमें क्या दिया हुआ है कि प्रश्न 1 में जो भी हमने हल किया हुआ है प्रश्न, उसमें जो शांत है उसका क्या निकालना है, दशमलव प्रसार कीजिए। आते हैं इसको कर लेते हैं। इसमें पहला जो दिया है 13 बटे 31 25 का मतलब हो गया कि हमें 13 में कितने का भाग देना है, 31 25 का, इतने का भाग देंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए 13 छोटा है, इससे दशमलव पहले लग जाएगा, तो यहाँ 0 बढ़ेगा। अब भी 130 जो है इतने से छोटा हुआ है, तो क्या करेंगे, एक 0 अब बढ़ेगा, दशमलव एक बार बढ़ा लेते हैं, दोबारा दशमलव नहीं बढ़ता, 0 बढ़ेगा, तो यहाँ पे क्या होगा, एक 0 और आ जाएगा। अब कितनी बार जाएगा देखते हैं, यहाँ पे एक 0 हो गया, 1300 जो है 3125 से फिर भी छोटा है, तो एक 0 हमें और बढ़ाना पड़ेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 13000। ठीक, अब 13000 इससे बड़ा हो गया, तो ये कितना, अब कितनी बार में जाएगा, 3 5 15, 5 बार में ज़्यादा हो जाएगा, 3 चौके 12, 4 बार देखते हैं, 4 बार में 4 5 20, और 4 बार में ले जाएंगे तो देखते हैं कितनी बार जा रहा है यहाँ से, 4 5 20 और 4 दूनी 8, 8 2 10 और 4 एकम 4, 4 1 5 और 4 से करेंगे 4 3 12, कितना आ गया, 12500। अब क्या करेंगे, इसको घटा लेंगे, तो 0 0, 10 में से 5 गया 5, यहाँ से 0 0, 500 बचा हमारा सिर्फ। अब 500 क्या है, दशमलव लगाए थे, एक 0 और बढ़ा लेंगे, फिर से देखते हैं कितनी बार जाता है, 3 दूनी 6 ज़्यादा हो जाएगा, इसका मतलब एक बार जाएगा, एक बार ले जाएंगे तो हमारा 31 25 ही आएगा, माइनस कर लेंगे, यहाँ से कितना आ जाएगा 5, यहाँ पे देखिए इसको उधार दिया, इसको उधार दिया, इसको यहाँ पे 10 में से 5 गया, 9 में से 2 गया 7 आएगा। अब यहाँ भी क्या होगा, 9 में से 1 गया 8 आएगा। अब इसको उधार दिया था तो यहाँ 1875 हो गया, एक दशमलव और लगा ले, जो दशमलव था उसके साथ 0 और बढ़ेगा। अब कितनी बार जाएगा, 3 6 18, 6 बार में देखिए चला जा रहा है, तो 6 बार में ले जाएंगे तो 6 5 30 और 6 दूनी 12, 12 3 15 और 6 एकम 6 1 7 और 6 3 18। अब ये देखिए ये सभी के सभी क्या हो गए, 0। इसका मतलब ये शांत हुआ कि नहीं, 0.00416 ये क्या हो गया, शांत। तो ये जो मैंने लिखा हुआ है पहला दूसरा चौथा, यहाँ से क्या है छठा, जो शांत है उसी को लिखा हुआ है, इसीलिए उसी का सीधा क्या कर रहे हैं, सोल्यूशन कर रहे हैं। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। ये हमारा शांत हो गया, देखिए इसके बाद क्या होगा, 0.00416 के बाद नहीं जा रहा है क्योंकि शेषफल हमारा 0 आ गया, इसके बाद भाग जाएगा नहीं। अब आते हैं इसमें 15 में हमें भाग देना है किसका, 1600 का। अब 1600 का भाग 15 में लगाएंगे कितने जाएगा, 15 छोटा है, दशमलव लग जाएगा, यहाँ पे 0 बढ़ेगा, फिर भी छोटा है, ये एक 0 और बढ़ेगा। अब 1500 1600, 1600 बड़ा है, ये छोटा है, एक 0 और बढ़ाइए, यहाँ पे क्या कीजिए 3 0 हो गया, 15000 हो गया। 9 बार में जाएगा, 9 बार लेके जाते हैं, 9 बार में तो 9 0 0, ये भी 0 हो जाएगा, 9 6 54 और यहाँ क्या हो जाएगा, 9 6 54, 9 और 5 कितना होता है, 9 5 14, तो 144 मतलब 14400 हुआ। यहाँ घटा लेंगे तो 0 0, इसको उधार दिया, यहाँ क्या हो गया, 10 में से 4 गया 6, इसको उधार दिया, यहाँ पे 0 0, 600 आ गया, ये 0 0 है तो यहाँ पे हटा लेते हैं इसको, या फिर हटा लीजिए यहाँ से। अब 600 में एक दशमलव पहले लगा था, 0 बढ़ जाएगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 1600 में इसको भाग देंगे, 3 बढ़ जाएगा यहाँ से, तो 16 3 48 हो गया, घटा लेंगे 0 0, 10 में से 8 गया 2 1, 1200 हो गया, एक 0 और बढ़ाएंगे, अब कितनी बढ़ जाएगा, इसको देख लेते हैं, 16 7 7 बार जाएगा, यहाँ से 7 बार ले जाते हैं, कितनी बार जाएगा, 7 बार, 0 0 और 7 6 42 और 7 एकम 7 4 11, माइनस कर लेंगे 0 0, इसको उधार दिया, 10 में से 2 गया 8 0 0, अब यहाँ 800 आ गया, और एक जो दशमलव लगा है उसके साथ हम 0 बढ़ा लेंगे। अब कितनी बार जाएगा, 16 25 80, अब देखिए 5 बार में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 16 25 कितना हो जाएगा 80, और यहाँ से 2 0 था तो 2 0 मैंने बढ़ा लिया, तो क्या हुआ 0 0 0 0, सभी 0 हो गए, शेषफल हमारा 0 आ गया। जिसका शेषफल 0 आ जाता है इसका मतलब हमारा उसके आगे भाग नहीं जाएगा, तो हमारा शांत हो जाता है। ऐसे ही आते हैं इसमें, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। इसमें क्या है कि 23 में हमें भाग देना है किसका,
2 घाते 3 और 5 घाते 2 का। अच्छा बताइए 2 घाते 3 मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 हुआ, और 5 घाते 2 मतलब कितना हो गया, ये 8 गुणे 5 घाते 2 मतलब 5 बचे 25, कितना आ गया 25, 25 अट्ठे कितना होता है 200, 25 अट्ठे 200 हो गया। अब 200 में इसको अगर भाग देंगे तो यहाँ क्या लगाएंगे, 23 छोटा है, दशमलव हो जाएगा तो यहाँ 0 बढ़ जाएगा। अब 200 का एक बार में ले जाएंगे कितना हो जाएगा, 200 एक कम 200 माइनस कर लेंगे, ये 0 ये 3 ये 0 हो जाएगा, दशमलव लगा था एक 0 और बढ़ जाएगा, तो 200 एक कम कितना हो जाएगा, फिर से 200 माइनस कर लेंगे 0 0 1, और यहाँ पे 100 है, एक 0 और बढ़ा लेंगे, कितनी बार जाएगा 200 पंजे कितना होता है 1000, 200 पढ़ा 5 बार पढ़ेंगे तो 5 दूनी 10 हो जाएगा 1000, यहाँ काट देंगे तो 0 0 0 0, क्या आ गया शेषफल 0। अगर शेषफल 0 आ गया इसका मतलब क्या हो गया, ये हमारा शांत हो गया, शांत हो गया तो हमारा क्या हो गया ये आंसर। अब ऐसे ही लास्ट वाला हमारा क्या है कि 35 में किसका भाग देना है, 50 का। 35 में 50 का अगर हम भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 35 छोटा है, दशमलव लगाएंगे पहले, 0 बढ़ जाएगा। अब इसका क्या करेंगे, गुणा करते हैं कितनी बार, 5 सते 35, 0 क्या आ गया, घटा लेंगे 0 0 0, ये भी देखिए शेषफल 0 आ गया, इसका मतलब हमारा ये क्या हो गया, शांत हो गया। तो जितने हमारे शांत थे सभी का मैंने क्या निकाल लिया, दशमलव प्रसार, यही हमारा क्या हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन पूरा हो गया। इसमें हमारा एक छूट गया था, उसको देख लेते हैं, क्या है 17/8, तो 17 में किसका भाग देना है हमें, 8 का। भाग देंगे कितनी बार जाएगा, दशमलव नहीं लगेगा, 8 दूनी 16 2 बार जाएगा, माइनस कर लेते हैं, 17 में से 16 गया, एक दशमलव लगाएंगे यहाँ पे, यहाँ 0 बढ़ जाएगा, कितनी बार जाएगा, 8 एक कम 8, माइनस कर लेंगे, यहाँ 2 बचेगा, दशमलव लगा था 0 बढ़ जाएगा, 8 दूनी कितना हो जाएगा 16, अब यहाँ माइनस कर लेंगे, 20 में से 16 घटाएंगे कितना आता है 4, उसके बाद दशमलव लगा था 0 बढ़ जाएगा, और 8 पंजे कितना हो गया 40, ये भी हमारा क्या हो गया, माइनस कर लेंगे तो 0 0, शेषफल 0 आ गया, इसका मतलब क्या है हमारा ये शांत हो गया। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। इसमें देखते हैं क्या है, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार दिए गए हैं, यहाँ पे सब दिए गए हैं, पहला दूसरा तीसरा। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि संख्या हमारा क्या है, परिमेय है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है, अगर इसमें से कोई परिमेय संख्या है तो P/Q के रूप की है, ध्यान दीजिएगा। तो Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं, इसके बारे में समझते हैं। तो इसको समझने से पहले इसमें कुछ नियम है, उसको देख लेते हैं। पहली चीज़, अगर कोई हमारा शांत दशमलव है तो वो तो क्लियर है कि क्या है, परिमेय संख्या है, ये बात हमेशा ध्यान दीजिए। अगर हमारा क्या हो, शांत दशमलव, शांत दशमलव अगर कोई है तो फिक्स हो जाता है या फिर क्लियर है कि सदैव क्या होगा, सदैव परिमेय संख्या। अगर हमारा शांत है तो हमारा क्या है, सदैव परिमेय संख्या होगी, इस बात का ध्यान दीजिएगा। अगर हमारा क्या हो, अशांत, अशांत और आवर्ती हो, आवर्ती को बार बार समझ लीजिएगा इसको। आवर्ती माने जिस संख्या का पुनरावृत्ति हो रहा हो या फिर जिसकी जो संख्या लगातार हमारी आ रही हो। जैसे यहाँ पे देखिए मैंने बताया था, ये जो इतनी लंबी लाइन खींची गई है इसी को बार कहते हैं। इसका मतलब 1 से लेकर 9 तक की संख्या इतनी बार आने का मतलब है कि ये संख्या रिपीट हो रही है। इंग्लिश में रिपीट बोलते हैं, पुनरावृत्ति होने का मतलब है आगे जब भी इसको भाग लगाएंगे तो क्या होगा कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वैसे फिर आने लगेगा। इसका मतलब ये रिपीट हो रहा है, इसकी पुनरावृत्ति हो रही है, यानी उसका मतलब क्या होगा, ये आवर्ती है। अगर कोई आवर्ती संख्या है, अशांत है और आवर्ती, ध्यान दीजिएगा ये अनंत तक जाएगा क्योंकि बार लग गया, जिसका मतलब ये जाता रहेगा अनंत तक। तो अगर हमारा ये अशांत भी है और आवर्ती भी हो तो हमारा वो क्या होगा, वो भी सदैव परिमेय होता है, परिमेय संख्या। और तीसरा क्या है कि अशांत हो लेकिन अनावर्ती हो, अशांत और अनावर्ती। अनावर्ती में इसको भी समझ लेते हैं। अनावर्ती में अशांत का मतलब क्या हो गया कि अनंत तक वो भाग जाता रहेगा। जैसे इसमें देखिए क्या है, अनंत तक जा रहा है, डाट डाट लगने का मतलब है कि अनंत तक जा रही है। लेकिन अनावर्ती मतलब पुनरावृत्ति नहीं हो रही है संख्याओं का। यहाँ पे देखिए क्या है, 120 फिर 1200 हो गया, फिर 12,000 हो गया, फिर 1,20,000 हो गया। तो क्या है, ये पुनरावृत्ति हो रहा है, 12 का नहीं हो रहा है ना, क्योंकि यहाँ पे 12 के बाद 1 जीरो है, 12 के बाद 2 जीरो, 12 के बाद 3 जीरो। तो संख्याओं की पुनरावृत्ति कहाँ हुई, यहाँ पे पुनरावृत्ति नहीं है। देखने में लग रहा होगा लेकिन है नहीं, इस बात का ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे क्या है, 12 है, या फिर इसको पूरा ले लेंगे तो 120 है, फिर 120 आना चाहिए था लेकिन यहाँ कितना गया, 1 जीरो और आ गया एक्स्ट्रा, फिर 120 आना चाहिए था, 2 जीरो एक्स्ट्रा आ गया। तो पुनरावृत्ति नहीं हो रही है।
इसका मतलब क्या है, ये अगर पुनरावृत्ति नहीं होती है तो उसी को हम क्या बोलते हैं, अनावर्ती। आवृत्ति उसकी बार बार नहीं हो रही है, रिपीटेशन बार बार नहीं हो पा रही है। तो अगर अशांत और अनावर्ती हो तो ध्यान दीजिएगा वो सदैव क्या होता है, अपरिमेय, अपरिमेय संख्या। ये 3 नियम है, इस तीनों नियम को याद रखिएगा। तो इसमें हम आते हैं सबसे पहले में, तो हमको क्या बताना था कि ये शांत है, पहली चीज़। परिमेय अगर कोई संख्या होती है तो हमारा शांत रहेगा तो क्या होगा, परिमेय संख्या फिक्स होती है। तो ये दशमलव के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक गया, 9 के बाद कोई संख्या है, डाट भी नहीं लगा है, इसका मतलब ये शांत हो गया। तो अगर शांत हो गया इसका मतलब क्या है, वो परिमेय संख्या। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, परिमेय, परिमेय संख्या। ये जो संख्या है पहला हमारा क्या है, पूरा परिमेय संख्या। अब इसमें आते हैं दूसरे में। देखिए अगर हमारा ये इस नियम पे आधारित है, अशांत है क्योंकि डाट डाट हमेशा लगा हुआ है, अनंत तक जा रही है। अनावर्ती मतलब जिसकी आवृत्ति नहीं हो पा रही है, पुनरावृत्ति बार बार नहीं हो पा रही है। 120 का अभी भी बताया, 120 होना चाहिए था, लेकिन क्या है, 1 जीरो बढ़ गया, इसमें 2 जीरो बढ़ जा रहे हैं 120 के बाद, तो आवृत्ति नहीं हो पा रही है, तो हमारा क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। तो दूसरा हमारा क्या है, अपरिमेय संख्या। ठीक, आते हैं तीसरे में। तीसरे में मैंने क्या बताया था कि ये देखिए बार लगने का मतलब होता है अनंत तक जा रही है, इसका मतलब अशांत तो है। क्या है ये, अशांत तो है, लेकिन आवृत्ति हो रही है। आवृत्ति देखिए बार लगने का मतलब है 1 से 9 तक की संख्याएं बार बार आती रहेंगी अनंत तक। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। ठीक, ये तीनों सवाल थे।